वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जब आउट ऑफ ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? आउट ऑफ ड्यू कोर्स का मतलब यह है कि प्रॉपर पेमेंट नहीं हुई तो ट्रू ऑनर को लाइबिलिटी राइज हो जाएगी। प्रॉपर पेमेंट यानी हम कहते हैं कि जी एक चेक जो है वो क्रॉस चेक था तो उसकी पेमेंट जो है ना अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए थी, उसे ओवर द काउंटर पे नहीं करना चाहिए था, उसे ओवर द काउंटर पे कर दिया तो ये अब गलत है। सो लाइबिलिटी जो इसमें राइज होगी कि वेयर द बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन, यानी जिस बैंक ने चेक की पेमेंट करनी है, मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, यानी वो प्रॉपर वे में पेमेंट नहीं करता। प्रॉपर वे में पेमेंट के लिए जरूरी है कि वो अपेरेंट टेन्योर के अंदर हो, उसमें गुड फेथ के अंदर की जाए, विदाउट नेग्लिजेंस की जाए, और जहां सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हो वहां पे ड्यू इंक्वायरीज की जाए। तो अगर एक बैंक इनमें से कोई काम नहीं करता तो उसकी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स है। द पेइंग बैंकर शैल बी लायबल टू ट्रू ऑनर ऑफ द चेक, जिसका वो ट्रू ऑनर जो था चेक का, उसको उसकी लायबिलिटी होगी। फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन ओइंग टू द चेक हैविंग बीन सो पेड, तो एक बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक की पेमेंट करे तो इन ड्यू कोर्स करे। अगर वो आउट ऑफ ड्यू कोर्स करता है तो फिर बैंक लायबल होगा। अब इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं। अदील गेव अ चेक ड्रॉन ऑन केएलएम बैंक ऑफ ₹10,000 टू कुमैल विद जनरल क्रॉसिंग। अब देखें, केएलएम बैंक ड्रॉई है इस चेक का, तो केएलएम बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि चेक की प्रॉपर पेमेंट हो। द चेक वॉज स्टोलन बाय कामिल एंड ही प्रेजेंटेड द चेक ऑन काउंटर। अब देखें, जनरल क्रॉसिंग हुई भी है। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि काउंटर पर तो पेमेंट ही नहीं हो सकती उसकी, उसको तो बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए। काउंटर ऑफ केएलएम बैंक फॉर पेमेंट, केएलएम बैंक पेड द अमाउंट ओवर द काउंटर, तो ये पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो गई, सही पेमेंट नहीं हुई। क्योंकि अगर चेक क्रॉस हुआ था तो क्रॉस चेक की पेमेंट तो बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू होनी चाहिए थी, ओवर द काउंटर कैश पे नहीं होना चाहिए था। सो दिस इज पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स एज द चेक वाज नॉट पेबल टू बेयरर, तो ये बेयरर को पे नहीं करना था, अकाउंट में ट्रांसफर करना था। KLM बैंक इज लायबल टू कुमैल। हु इज कुमैल? ट्रू ऑनर ऑफ द चेक, जिसके पास वो चेक था, जिसके पास से वो चोरी हुआ, तो उसको जो है KLM बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि जो लॉस कुमैल को हुआ है 10,000 का, वो उसको कंपनसेट करे। इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि अ पेइंग बैंकर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ इट पेज द चेक इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, यानी कुछ क्राइटेरिया तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाले पूरे हो रहे हैं। वेयर अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विच डज नॉट अपेयर टू बी क्रॉस्ड, यानी उस पर जो क्रॉसिंग है वो ऐसे लग रही हो कि क्रॉसिंग नहीं हुई हुई, और हैव हैड क्रॉसिंग विच हैज बीन ऑबिल्ट्रेटेड और अल्टर्ड, या उसकी क्रॉसिंग जो है वो इस तरीके से चेंज कर दी गई है कि वो छुपा दी गई है। तो इसको भी एक एग्जांपल से कवर करते हैं। अदील गेव अ चेक ड्रॉन ऑन KLM बैंक of ₹10,000 to Kumail with account pay crossing. The check was stolen by Kamil, who concealed the crossing in such a way that the check appeared to have never been crossed. अब उसने क्रॉसिंग ही छुपा दी, अकाउंट पे के वर्ड्स भी, और जो है ना जो लाइंस लगी हुई होती हैं वो भी छुपा दी, इस तरीके से छुपा दी कि लग रहा है कि जैसे कभी क्रॉस हुआ ही नहीं था। कामिल ने चेक प्रेजेंट किया ओवर द काउंटर, KLM बैंक ने पेमेंट कर दी, गुड फेथ में कर दी, विदाउट नेग्लिजेंस कर दी। तो पेमेंट जब हो गई तो पेमेंट तो गलत हो गई, पेमेंट कामिल को नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ये वाला सिचुएशन राइज हो गया ना कि पेमेंट गुड फेथ में हुई है, विदाउट नेग्लिजेंस हुई है, और क्रॉसिंग अपेयर नहीं हो रही थी, उसको अल्टर कर दिया गया था, छुपा दिया गया था। तो इस सिचुएशन में KLM बैंक लायबल नहीं है। हालांकि ऊपर हमने कहा था लायबल है, और यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि लायबल नहीं है, यहां पे एक्सेप्शन अप्लाई हो जाएगी। तो ये लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी और इस लायबिलिटी की एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट भी, ये दोनों इसके अंदर आपको क्लियर होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।